नमस्कार दोस्तों आपकी डिमांड थी, कई लोगों के मैसेज आए हैं कि सर कुछ दूसरी तरीके से दीजिए। तो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे मैटर इकट्ठा करने के लिए, कुछ मटेरियल मिला है जिसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी कराया जाएगा आप लोगों को। और ये सब जो अब सीरीज चल रही है ये पुराने क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, यूजीसी नेट और मिश्रित क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बाद में और पहले मैं एक सीरीज इससे पहले करा चुका हूँ ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, लेकिन वो जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको कराए हैं वो जैसे KVS 2018 का है तो 2018 का दिया गया है, प्रॉपर था वो, लेकिन इस बार काट के अलग अलग तरीके से दिया गया है। और वीडियो का ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए। डिस्क्रिप्टिव टाइप भी थोड़ा सा बीच बीच में दिया जाएगा ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कलम पेन लेकर के बैठिए हमेशा अब के बाद और नोट करते रहिए। तो शुरुआत करते हैं। चार्ल्स बेबेज कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज जो है 26 दिसंबर 1791 से लेकर 18 अक्टूबर 1871 तक रहे हैं। एक गणितज्ञ थे, दार्शनिक आविष्कारक, मैकेनिकल इंजीनियर थे। चार्ल्स बेबेज ने एक डिजिटल प्रोग्राम की अवधारणा को जन्म दिया। चार्ल्स बेबेज को ही पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कारक कहा जाता है, जो अंततः अधिक जटिल और डिजाइन यूनिट का नेतृत्व करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस का माना जाएगा? तो दोस्तों इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है हमारी कंप्यूटर की, उनका जो मिश्रण माना जाएगा वो माना जाएगा हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट को। थोड़ा देखते हैं आंसर। VDU क्या होता है? तो VDU का पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इस शब्द का अक्सर प्रयोग मॉनिटर के रूप में किया जाता है, लेकिन यह एक अन्य प्रकार के डिस्प्ले जैसे डिजिटल प्रोजेक्टर का भी डिस्प्ले कर सकता है। प्रारंभिक VDU मुख्य रूप से कैथोड रे ट्यूब CRT डिस्प्ले थे और आमतौर पर इसका विकर्ण का आकार जो था वो 13 इंच था या उससे कम था। 1990 के दशक के बाद इसे का साइज बढ़ा करके 15 इंच और 17 इंच इसके जो है स्टैंडर्ड के रूप में दिया गया। कुछ निर्माताओं ने क्या किया, 20 इंच के भी और उससे बड़े भी मॉनिटर दिए जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है तथा जिसमें इंटेल 80386 माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग हुआ था? तो दोस्तों ये था हमारा डेस्क प्रो 386। अब थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए। सितंबर 1986 में घोषित कॉम्पैक्ट डेस्क प्रो 386 एक ऐतिहासिक IBM PC संगत कंप्यूटर था। इंटेल 386 पर आधारित सूचना पूरी तरह से 32 बिट PC था। इंटेल 80386 जिसे 1986 या सिर्फ 1386 या 386 के रूप में भी जाना जाता है। और 1985 में इसकी शुरुआत किया गया था 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर के साथ। इसका जो फर्स्ट एडिशन था उसमें 2,75,000 ट्रांजिस्टर थे। तो दोस्तों इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में अभी तक ये समस्या आ रही थी कि हमने एक आंसर कराया, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन दूसरे कंपटीशन में नेक्स्ट ईयर नेट के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। उसमें प्रॉब्लम थी कि आप लोग तैयार नहीं कर पा रहे थे, तो अभी एक कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि M केसलर ने ग्रंथ परक संयोजन की पहली बार पैरोकारी की थी। यह सामान्यतः प्रलेखों के बीच संबंध स्थापित करता है। SC ब्रैडफोर्ड के द्वारा सन 1934 में ब्रैडफोर्ड्स लॉ प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट साइंस एंड रिसर्च मेथडोलॉजी आर फॉर्म्ड। प्रबंध विज्ञान और शोध प्रक्रियाओं की विधि किस विधि के द्वारा बनते हैं? तो दोस्तों आसवन के द्वारा प्रबंधन विज्ञान और शोध प्रविधियाँ बनते हैं। आसवन विधि क्या होती है? आसवन विधि के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है, शोध और प्रबंध में पाया जाता है। विलयन का अर्थ है दो विषयों का एक प्रकार का विलयन या मिलकर नए विषय का निर्माण करते हैं। और समूहन एक प्रकार के समूह या गुच्छ अर्थात विषय से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना है। तो ये डिटेल में आप लोगों को बता दिया गया है। और हमारा जो था समूहन सब्जेक्ट बंडल या क्लस्टर के नाम से जाना जाता है, जब बहुत सारे
और विषय मिल करके एक विषय का निर्माण करते हैं, जैसे ओशिनोग्राफी समुद्र विज्ञान, तो उसमें बहुत सारे विषय मिलते हैं, तब समुद्र विज्ञान में हम उसका अध्ययन करते हैं, जैसे जल का है, टेम्परेचर का है, बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यय तत्व में अंकों की संख्या कितनी होती है, अर्थात प्रत्यय तत्व कितने अंकों से बना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है 3। अब थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं इस मैटर को। 3 अंकों की संख्या में ISBN का प्रत्यय तत्व बनता है। देखिए अभी इम्पोर्टेंट ये है कि प्रत्यय तत्व क्या है, कहाँ यूज होता है, तो ध्यान से देखिए, यह है ISBN का पार्ट है। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रत्यय तत्व किसका भाग है, तो यह है प्रत्यय जो है हमारा ISBN का पार्ट है। ISBN कितने अंकों का है, 13 डिजिट का भी है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा 2003 में ISBN 10 अंकों का माना जाता था, लेकिन 2007 यानी कब, जनवरी 2007 से 13 अंकों का आने लगा है, जिसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। आपके इंटरव्यू के हिसाब से भी ये क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो का अंत तक देखिए और सीरियस होकर के ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक लेके बैठिए। ISBN वितरित करने वाली संस्था ट्रिपल RLF है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है और दिल्ली कब शिफ्ट किया गया था, तो इसका जो कार्यालय था 2011 में नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकन को आशुलिपिक चिन्ह के रूप में किसने परिभाषित किया था। किसने कहा था कि नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन, तो ये कहा था EC रिचर्डसन ने। अब थोड़ा सा देखा जाए, EC रिचर्डसन ने अंकन को आशुलिपि चिन्ह के रूप में परिभाषित किया था, और डॉक्टर SR रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से जाना जाता है, तथा कोलन क्लासिफिकेशन के जन्मदाता कौन है, डॉक्टर रंगनाथन है। तो इनके साथ साथ आपके दूसरे क्वेश्चंस की तैयारी भी होती रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, विशेषज्ञों को डाटाबेस और राष्ट्रीय स्तर के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों का नेटवर्क दीवान या इन्फोनेट है, तथा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। पुस्तकालयों में पुस्तकों का आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्वत जनों का संघ में विद्वान व्यक्तियों का एक संगठन होता है। प्रोग्रामिंग क्या है, भाषा है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं कंप्यूटर में, और प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में प्रतिलिपि अधिकार कानून के अनुसार साहित्यिक कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये ग्रुप दिए गए हैं कि A करेक्ट है, B करेक्ट है, तो इसका सही देखते हैं। इसका आंसर ये है, अनुवाद करना और किसी भी प्रकार का अनुकूलन करना भारत में प्रतिलिपि अधिकार के अनुसार साहित्यिक कार्य करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। साहित्यिक कार्य का अधिकार काल्पनिक होता है, तो इसका जो आंसर था ऑप्शन वो A था। नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर्स का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो अनुरक्षण किया जाता है वह किया जाता है राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के द्वारा। अब राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के बारे में थोड़ा सा इन संस्थाओं के बारे में देखेंगे जो दिया गया है, आइसलीक, निस्केयर वगैरह। तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर्स का अनुरक्षण किया जाता है, जबकि निस्केयर और आइसलीक दोनों क्या है, ट्रांसलेटर संस्था नहीं है, तथा सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो एक स्पेशल ट्रांसलेटर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संचय अक्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी की निम्नलिखित इकाइयों को उनके परिमाण बढ़ाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, तो इनका सही क्रम क्या होगा। तो इनका सही क्रम है हमारा पहले किलोबाइट, फिर उसकी छोटी इकाई मेगाबाइट, उस है ना, गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, तो इस तरह से है। अब इनका यूनिट में देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। तो 1 किलोबाइट में क्या होते हैं, 1024 बाइट होते हैं, और 1 MB में 1024 किलोबाइट होते हैं, 1 GB में 1024 मेगाबाइट होते हैं, और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं, या GB भी बोलते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह में आप देखते हैं कितने GB का मोबाइल है। इन्फॉर्मेशन आउटलुक इज ए बाई मंथली ऑनलाइन मैगजीन पब्लिश्ड बाई, तो यह है SLA, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा देखा जाएगा इसका।
इंटरनेशनल आउटलुक इज ए बाई मंथली ऑनलाइन मैगजीन पब्लिश्ड बाई SL स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। और स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1909 में जॉन कॉटन डोना के द्वारा हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट में है। और इफ्ला क्या है? इफ्ला का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड कंट्री के अंदर है। ALA क्या है? ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इसकी स्थापना सन 1876 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय शिकागो, यूनाइटेड स्टेट में है। क्लिप का पूरा नाम होता है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। इसके पहले 1958 में इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के नाम से यह संस्था थी। तथा 1877 में यह लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से स्थापित हुई, जो कि अब क्लिप के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिस्ट A लिस्ट B का मिलान करना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ये भी। तो वेब पोर्टल और इधर दिया गया पर्सनल लॉगिन एंड एक्सेस पॉइंट, वेबसाइट नो लॉगिन रिक्वायर्ड, वर्टिकल वेब पोर्टल फोकस ऑन स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर बिजनेस फंक्शन, ओरिजिनल वेब। तो अब इनका सही ऑर्डर था जो है ये देखिए ऐसे है। वेब पोर्टल का संबंध किससे है? पर्सनल लॉगिंग और सिंगल एक्सेस पॉइंट से है। वेबसाइट नो लॉगिन रिक्वायर्ड इसके लिए। वर्टिकल वेब पोर्टल क्या होता है, किससे संबंधित है? फोकस ऑन ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन और बिजनेस फंक्शनिंग, इनेबलिंग यूजर टू सी, एडिट एंड कंट्रीब्यूट। हॉरिजॉन्टल वेब का संबंध है हमारा इनबेल्स यूजर्स टू सी एग्रीगेटेड डाटा फ्रॉम द मल्टीपल एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्स ऑर्डर विलिजेंस पैड BOP वाज सजेस्टेड बाई। तो दोस्तों ये पुस्तक आदेश, इसका आंसर है B, माइकल गोरमैन। तो पुस्तक आदेश सतर्कता पैड इसको कहते हैं हिंदी में। माइकल गोरमैन के द्वारा सुझाव दिया गया था, BOP याद रखें फुल फॉर्म में। जबकि पॉल आउटलेट के और मैं कौन थे? मेलविल डी और पॉल आउटलेट हमारे क्लासीफायर थे। और हेनरी फ्यूल क्या थे? पुस्तक प्रबंधन के, पुस्तकालय प्रबंधन, फादर ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। हु हैज़ डेवलप्ड जो है BIBAXL, इसके कौन थे? तो ओली पर्सन ने BIBAXL का विकास किया था या विकसित किया था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है DB कृष्णा राव को शीर्षक के तहत पुस्तकालय विज्ञान में पहली डॉक्टरल डिग्री मिली थी। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम, यह आंसर हमारा कृषि का पक्ष विश्लेषण और गहन वर्गीकरण के लिए दिया गया था। अब थोड़ा सा डिटेल देखा जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की शुरुआत 1986 में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत की गई थी। PhD की डिग्री की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय ने सन 1951 में सबसे पहले इंडिया में किया था तथा 1957 में डॉक्टर DB कृष्णा राव को पुस्तकालय विज्ञान में सर्वप्रथम PhD की उपाधि दी गई। उनके शोध कार्य का शीर्षक था फैक्ट्स एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और इन्होंने PhD की उपाधि डॉक्टर SR रंगनाथन और डॉक्टर S दास गुप्ता के मार्गदर्शन में प्राप्त की थी। लाइब्रेरी साइंस की दूसरी डिग्री की उपाधि PSK शर्मा को उनके शीर्षक DDC स्कीम फॉर इंडोलॉजी के लिए 1977 में दी गई थी। और उसके जो गाइड थे उनके JS शर्मा थे। पुस्तक चेन की मांग और आपूर्ति के सिद्धांत, इनमें से किसका योगदान है? तो दोस्तों ये इसमें मैकाइलविन का ज़्यादा योगदान है। LR मैकाइलविन ने 1925 में बुक सिलेक्शन की अपनी डिमांड और सप्लाई थ्योरी को बढ़ाते हुए कहते हैं कि किताबें अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक कि उन्हें मांग के अनुसार सेवा नहीं दी जाती। पुस्तक चयन मांग से संबंधित अधिक से अधिक परिणामी और संभव सेवा है। आपूर्ति शब्द अपने सभी किस्मों में पठन सामग्री की उपलब्धता को संदर्भित करती है। दूसरी ओर डिमांड थ्योरी का अर्थ है उपयोगकर्ताओं
कि व्यक्ति और अप्रभावित सूचना की आवश्यकता। यह सिद्धांत केवल उन्हीं दस्तावेजों के चयन की वकालत करता है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा उनकी सूचनात्मक ज़रूरतों के लिए मांगे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। नमस्कार।